हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल एएनसी ग्लोबल स्टडी पे। ठीक है, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा रीजनिंग। रीजनिंग तो बहुत से सर जी लोग पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाता है उन लोग का ही पढ़ के। लेकिन कुछ कुछ ऐसा बात होता है कि जो सर जी लोग रहते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल देते हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक छोटी छोटी बात होती है जो समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से वो रीजनिंग ही लड़कों लोग को छोटे से पार्ट की वजह से, बेसिक की वजह से समझ में नहीं आता है। मतलब जो स्टार्ट करते हैं लड़के शुरू शुरू में, तो उनको छोटा छोटा चीज़ है जो स्किप कर देते हैं सर जी लोग। मतलब सोचते हैं कि हाँ कि ये लड़का है, इसको आ रहा होगा तो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ इसको आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ होता है। लेकिन कोई कोई लड़का वो भी नहीं आता है तो वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को रीजन उस लेवल तक भी बताऊंगा जो छोटी चीज़ भी आप लोग मिस करते हैं, जो आप लोग को नहीं समझ में आता है, एकदम जो जीरो है उनको भी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे नंबर सीरीज। ठीक है, रीजनिंग का आज ये पहला लेक्चर है। रीजनिंग पूरा आल टू आल खत्म करूँगा, जितने टाइप्स है रीजनिंग का, तो आप लोग साथ में बने रहिएगा। ठीक, आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का नंबर सीरीज, लेक्चर 1 है आज। ठीक, ऐसे ही पूरा रीजनिंग आल टू आल खत्म कर दूंगा। ठीक है, एकदम आसानी से समझ। आज तो एकदम बिल्कुल बेसिक आप लोग कहेंगे, बहुत ही हलवा सवाल है जो पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, या जो नहीं पढ़े वो भी देख के इसको आसान से बता सकते, क्योंकि बहुत ही हलवा सवाल है। ठीक है ना, अब इसके बजाय आप कठिन आएगा, दूसरे तीसरे लेक्चर में कठिन आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तब उसमें आप लोग कहिएगा कि हलवा सवाल है, तब देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ऐसे टाइप्स का। ठीक है, अब पहले देखते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब है जो भी सीरीज होगा उसमें नंबर होंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर किसी भी चीज़ को अगर नंबर सीरीज हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो उसके कई सी विधि होती है। मतलब जैसे देखो, अगर सॉल्व करने के लिए अगर ये सब चीज़ पता है, ठीक है, अगर आप लोग ये सीरीज पहचान ही ना पाए इसमें क्या हो रहा है तो कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आप कितना ही पढ़ लो रट लो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप लोग सीरीज पहचानना नहीं सीखेंगे। अगर सीरीज पहचानना सीख गए तो आप लोग रीजनिंग एकदम आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब सीरीज कितने टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। जो बेसिक बेसिक टाइप्स है उसको देखते हैं, फिर एडवांस टाइप को भी देखेंगे। ठीक है, देखिए बेसिक टाइप्स में क्या हो सकता है, जो सीरीज होगा जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा और भाग किया जाएगा। ये एकदम बेसिक टाइप से, इससे क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला है। सीरीज में इससे क्वेश्चन जल्दी आएगा ही नहीं, बहुत ही सरल है। ठीक है, अगर जोड़ रहा है यानी सीरीज क्या होगा? जुड़ेगा। क्या होगा? सीरीज जोड़ा जाएगा, यानी दो जोड़ा गया तो फिर दो जोड़ा जाएगा, फिर दो जोड़ा जाएगा, फिर दो जोड़ा जाएगा, फिर अगला बताइए, फिर दो का ही जोड़ के बताना है। ऐसे ही तीन जोड़ा जाएगा, फिर तीन जोड़ा जाएगा, फिर तीन जोड़ा जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी पेपर में पूछने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक टाइप्स हो गए कि उसको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कब करना, ये आप लोग को बताएंगे। ठीक है, कि इसमें कब क्या होता है। अब इसके बाद अब जब थोड़ा सा एडवांस में आएंगे, जो पेपर में पूछने की चांस रहती है। ठीक है, तो क्या होगा? जोड़ और घटाना के एक साथ दे देगा। क्या करेगा? पहले चार जोड़ देगा, फिर तीन घटाएगा, फिर चार जोड़ देगा, फिर तीन घटाएगा, फिर चार जोड़ देगा, फिर तीन घटाएगा, फिर पूछेगा अगले वाले में क्या जाएगा। ठीक है, ऐसे ही घटा और गुणा कर देगा। क्या करेगा? नंबर सीरीज में दो घटाएगा, तीन का गुणा कर देगा, फिर अगले वाले में दो घटाएगा, तीन का गुणा कर देगा, फिर अगले वाले में दो घटाएगा, तीन का गुणा कर देगा। यह सीरीज पहचानने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है लड़कों लोगों को और लड़कियों को भी यार। ठीक है ना, तो यह जो सीरीज होता है कि क्या करते हैं, पहले दो घटाएंगे, फिर तीन का गुणा कर देंगे, फिर अगले सीरीज में दो घटाएंगे, चार का गुणा कर देंगे, फिर अगले सीरीज में दो घटाएंगे, पांच का गुणा कर देंगे, फिर अगले वाले में दो घटाएंगे, छह गुणा कर देंगे। तो यह सीरीज पहचानने में लड़कों को थोड़ा परेशानी होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा, आप लोग सब समझ जाएंगे कि इस टाइप्स के भी सीरीज होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे गुणा भाग क्या करेगा कि चार का गुणा कर देगा, फिर दो से भाग कर देगा, फिर अगले वाले में चार से गुणा गुणा करेगा, दो से भाग कर देगा, चार से गुणा करेगा, दो से भाग कर देगा। ठीक है, ऐसे भी हो जाएंगे। अब क्या करेगा? गुणा और जोड़ कर देगा। क्या करेगा? गुणा जोड़ कर देगा। जैसे कोई सीरीज है, मान लीजिए यही एक सीरीज था, ठीक है ना, मान लीजिए बता रहा हूँ सीरीज बनेगा नहीं से दो, इसमें क्या करेगा? पांच का गुणा करके दो जोड़ देगा, फिर अगला सीरीज में पांच का गुणा करके दो जोड़ देगा। ऐसा सीरीज बन सकता है। ये सीरीज तो ऐसा है नहीं, ये सीरीज कुछ अलग टाइप का है। ठीक है, क्या करेगा? मान लीजिए पहला सीरीज कोई सा, मान लीजिए पहली संख्या दो है, तो दो में पांच का गुणा करेगा, ठीक, फिर दो जोड़ देगा, फिर अगला सीरीज में जो आएगा उसमें पांच का गुणा करेगा, दो जोड़ देगा, फिर पांच का गुणा करेगा, दो जोड़ देगा, फिर अगला वाला बताइए। ठीक है ना, यार चीज पहचानने में लड़कों को बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि बस गुणा होगा या तो जोड़ होगा या तो घटाना। ठीक है ना, तो मिक्स वाला भी आते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि गुणा करेगा तो बस दो ही जोड़ेगा। अरे मान लीजिए पांच का गुणा किया, दो जोड़ा, फिर पांच का गुणा किया, तीन जोड़ा, फिर पांच का गुणा किया, चार जोड़ा। समझ रहे हैं ना, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि पांच का गुणा करेगा, एक का स्क्वायर जोड़ेगा, पांच गुणा करेगा, दो का स्क्वायर जोड़ेगा, पांच गुणा करेगा, तीन का स्क्वायर को जोड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे भी सीरीज आते हैं जो पेपर में पूछते हैं, वाकई में पेपर में पूछते हैं। ये सब तो कबो नहीं पूछने वाला है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी सीरीज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है ना, अभी सरल वाला सॉल्व करेंगे, दूसरे तीसरे लेक्चर में कठिन क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोग कहेंगे हाँ क्वेश्चन बैक के ही बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या रीजनिंग में कह रहा है कि 147, 153, 159 और 165। अब अगली संख्या पूछा, क्या पूछा? अगली संख्या पूछा है।
अब देखिए 47, 53, 59 हम लोग देख रहे हैं। अगर कोई भी सीरीज, कैसे पता करें सीरीज क्या है, इसमें तो जोड़ हो रहा है, सिंपल सी बात है, जोड़ हो रहा है। क्यों जोड़ हो रहा है, देखिए अगर सीरीज कभी भी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्या करेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है ना। देखिए जैसे 47 के बाद 53 आया, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, हल्का फुल्का ही बढ़ा है। फिर 53 के बाद 59 आया, हल्का फुल्का ही बढ़ा है। फिर 59 के बाद 165 आया, हल्का फुल्का ही बढ़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले गैप देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ट्री बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। हम तो डायरेक्ट भी लगा लेंगे, आप लोग भी डायरेक्ट लगा लेंगे, फिर भी समझाने के लिए हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। ये अगला वाला पूछा है, ठीक। अच्छा याद रखिएगा, पेपर जो भी सॉल्व करता है किसी भी कंपटीशन लेवल पे, उसको सब ऑल टू ऑल क्वेश्चन आता है, समय नहीं बनता है। आप सीजल करिए, एसएससी का एमटीएस करिए, किसी भी क्वेश्चन को दीजिए, सबको अगर पेपर दिया जाए इत्मीनान से तो सब क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग को बस यही करना है, क्वेश्चन लगाने में तो कोई भी लगा लो, टाइम लगाओगे आप लोग बहुत आराम से एकदम लगा लोगे, लेकिन दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि बिना कापी कलम के आप लोग इसको सॉल्व कर सको। समझ रहे हो बात को। अगर ऐसे करोगे, कापी कलम उठाएंगे उतना पड़े तो टाइम आपका बचेगा और जल्दी लगा। ऐसे लड़कों का सिलेक्शन होता है जो सोल्यूशन लिख के बहुत, अभी लिखा में कितना टाइम लगा, आप लोग वहाँ पास भी लिखोगे कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा करो कि माइंड में एकदम करो कि इसमें कितना घट रहा है, कितना क्या हो रहा है, माइंड में सॉल्व करो। अब बहुत कम लिखने की जरूरत पड़ेगा, सॉल्व भी कर रहे हो कापी पे तो बहुत कम लिखने की जरूरत पड़े, जिससे आपका टाइम बचेगा, तभी सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। देखो अब देखो डायरेक्ट लगाना है तो 47 में कितना, 147 में कितना जोड़े, 53 आया, 6 जुटा, फिर इसमें 6 जुटा 59 आ गया, फिर 6 जुटा इसमें 65 आ गया, फिर 6 जुटेगा, क्या जुटेगा 6, तो 6 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 71, ये डायरेक्ट लग गया। अब इससे देखो क्या करना, अगर नहीं हो रहा तो ये तरीका सब पे अप्लाई होता है, ज्यादातर लगभग 80% में ये अप्लाई आप लोग कर सकते हैं ट्री बना के, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 47 में 6, 53, अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है 6, फिर 59 में 6 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। देखिए 6 से 6 जुट रहा है ना, तो फिर अगले वाले में 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी इस वाले में क्या जोड़ेंगे हम लोग 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 171, 6 5 11, 6 था तो 7 और 1 का 1, यानी 171 आ गया हम लोग का। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 10, 15, 22, 31, 42, सिंपल ही होगा। चलिए देखिए अब पहले सीरीज पहचानते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, घटाना हो रहा है, क्या हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, तो सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी 7 के बाद 10 आ रहा है, यानी घटाना तो किसी कीमत पर नहीं होने वाला, होगा नहीं होगा, ठीक, तो घटाना नहीं होगा, घटाना हम लोग गायब होगा। अब देखते हैं सीरीज क्या धीरे धीरे बढ़ रही है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, 7 के पास 3 जुट रहा है, धीरे धीरे बढ़ा, फिर 3 के बाद 5 जुट रहा है, फिर 5 के बाद 7 जुट रहा है, फिर 7 के बाद कितना जुट रहा है 9 जुट रहा है, फिर 9 के बाद 11 जुटा, 11 के बाद क्या जुटेगा 13 जुट जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। तो सीरीज को आप लोग जोड़ना चाहें तो आंखों से देख के भी जोड़ सकते हैं, सिंपल सा, लेकिन आप लोग को सॉल्व करके मुझे बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई अभी कोई कोई इसी में शुरू भी कर रहा है, तो उसके लिए भाई जरूरी है। पूछा ये वाला सीरीज पूछा है ना। अब देखो ट्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्री ज्यादातर में अप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर ट्री बनाएंगे तो पेपर में हम लोग को बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर हम लोग ऐसे ट्री बना रहे हैं तो हम लोग का पेपर में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, जिससे आपके पास समय नहीं है बिल्कुल भी पेपर में, तो आप लोग कोशिश करें ट्री बनाने की जरूरत ना पड़े, आप लोग दिमाग में कैलकुलेशन करें। समझ रहे हैं ना बात को। ट्री बनाएंगे तो सिंपल सा बात है, आपको टाइम लगना ही लगना है, ठीक है। अगर दिमाग से करेंगे ऐसा, अभी शुरू में ऐसा होने वाला नहीं, आप लोग दिमाग से कर पाए, कोशिश करते रहिए, हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं बस आप लोग सीरीज पहचान लेना, ठीक है। जुट रहा है तो कितना देखें, तो कितना आ जाएगा 7, 3 जुट रहा है, फिर कितना 10 और 5 15, ठीक है ना। फिर कितना 15 7 22, 7 2 9, 10 11 जुट रहा है, फिर कितना जुट जाएगा 13, ठीक है। देखिए 7 में 3 जुटा है 10 हो गया, 10 और 15 के बीच में कितना है 5, और 15 22 के बीच में 7 का गैप है, 22 से 31 के बीच में 9 का गैप है, 31 से 42 के बीच में 11 गैप है, और 42 और किसके बीच में होगा 13 गैप। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो, क्या करो इन दोनों को जोड़ो, तो 3 2 5 4 1 5 55, 55 किस में है ये, बस हो गया। कोई दिक्कत है, देखो दो दो गैप था कि नहीं था, देखो इन दोनों के बीच में 2 का गैप, इन दोनों के बीच में 2 गैप, और आगे बनाना तो बना दो, ट्री बराबर कर लो, 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप, तब इन दोनों के बीच कितना गैप होना चाहिए, तो 2 का, बस हो गया, सिंपल से बन गया ट्री, ठीक है। कोई दिक्कत, लेकिन इस तरह ट्री बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो मैं आप लोग कोशिश करना, आप लोग शुरू से ही कोशिश करना कि डायरेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो, ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेपर में टाइम नहीं है हम लोग के पास,
ठीक है, चलो कौन सा ये भी हो गया ना। अब ये देखो 15 14 12 9, सिंपल सा दिख रहा है भाई, घट रहा है सीरीज क्या आ रहा है, घट रहा है। 15 14 यानी घट रहा है, 14 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद 9 आ गया, यानी सिंपल सी बात है क्या घट रहा है। हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है, ट्री बना के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। 15 में से कितना गया 14, 1। अब कितना जा रहा है 14 में से 12 यानी 2। अब इसके बाद 12 में से 9 यानी 3, ठीक है ना। अब इतना कितना हो रहा है, 9 में से 5 4, 5 में 0 5, यानी लाइन से हम लोग का 5 होगा, 5 का क्या घटेगा 6, यानी 0 में 6 घटाओ क्या बच जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि 0 के बाद अगर उधर संख्या जाता है तो माइनस में होता है, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच की गैप कितना आ रहा है, यानी 1, इन दोनों के बीच का गैप 2। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना, डायरेक्ट अगर लिखना हो तो देखो इन दोनों के बीच का गैप 1, इन दोनों के बीच का गैप 2, इन दोनों के बीच का गैप 3, इन दोनों के बीच का गैप 4, इन दोनों के बीच का गैप 5। अब कितने गैप होना चाहिए 6, यानी 0 में कितना गैप होना चाहिए 6, यानी 0 में 6 घटा दो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि घटाना था। कोई दिक्कत, ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हो, ट्री बना के भी आप लोग लगा ही सकते हो, वो तो आप लोग के तरीका के ऊपर है, ठीक है। यानी ये भी होगा, आप इसको देखते हैं, ये भी सिंपल से दिख रहा है कि घट ही रहा है। देखिए 119 114 109 104, यानी हम लोग डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे डायरेक्ट, कि डायरेक्ट हम लोग हो पाता है कि नहीं। चलिए देखिए 19 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 19 में 14 घटाएंगे कितना जा रहा है भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी एकदम खटाक दे, ठीक है। 19 में 14 गया यानी 5, ठीक, फिर 14 में 9 गया यानी 5। देखो गैप कितना हो रहा है, 19 में 14 डायरेक्ट हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। 19 में 14 गया 5, अब 14 में से 9 जाएगा 5, और 9 में से 4 जाएगा 5, अब फिर 4 में यानी यह 4, अब ये 14 बन गया, 14 में से 9 जाएगा 5, यानी सब में 5 5 का गैप है, यानी अगले से जो कितना गैप होगा 5, यानी इसमें से क्या करना है 99 में से 5 घटा दे, 99 से 5 घटे क्या बच जाएगा 94, क्या बच जाएगा 94। देखिए 94 है कहीं, चलो इसको सही कर लो, क्योंकि सब 2 बार हम 95 लिख देते, ये क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है आप लोग को, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ऐसे डायरेक्ट आप लोग बनाने की कोशिश किया करिए, टाइम बचेगा। अभी वैसे ट्री बनाते तो हम लोग कितना टाइम लगता है बताइए, पहले पूरा संख्या लिखते, फिर ऐसे कैच करते, फिर उसको घटाते, बहुत टाइम लगता है। आप लोग डायरेक्ट बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब इसको देखिए, अब देखिए 2 2 के बाद 6, अभी सीरीज को पहचानेंगे, सीरीज में क्या आ रहा है। पहले बात तो सीरीज बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। 2 के बाद 6 हो जा रहा है, 6 के बाद 8 हो जा रहा है, 8 18 हो जा रहा है, 18 के बाद 14, बाप रे बाप, बहुत तेजी से सीरीज बढ़ रही है, बहुत तेज। देखिए 2 के बाद 6 बढ़ा, अब 6 के बाद सीधे 18 बढ़, अब 18 के बाद सीधे 54 बढ़ गया, यार बहुत तेज बढ़ा। यहाँ पर देखिए ज्यादा तेज नहीं बढ़ा था ना, 47 के बाद 53 बहुत धीरे बढ़ा था, यहाँ पास बहुत तेजी से बढ़ गया, यानी क्या होगा हम लोग का गुणा। अगर धीरे धीरे सीरीज बढ़ेगा तो जोड़ा जाएगा, बहुत तेजी से सीरीज बढ़ेगा तो क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, ठीक है। हम लोग गुणा देखते हैं, अब अपना पता चल गया हम लोग को गुणा करना है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग दिमाग में करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे डायरेक्ट। देखिए तो 2 में कितना गुणा हुआ है 3 का, तो कितना गया है 6। अब 6 में कितना गुणा हुआ है 18 है, 3 का 6 3 का 18, 18 में कितना गुणा हुआ है 54, 18 से 18 54, 3 का गुणा, फिर 3 का गुणा, इसका मतलब देखो इधर भी 3 का गुणा, इधर का भी, इधर भी 3 का गुणा, अगले वाले में 3 का गुणा होगा, यानी 54 में 3 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 5 3 15 और 4 3 12, यानी 162 आ जाएगा, ठीक है। देखो 54 में हम लोग कितना गुणा कर दे 3, 4 3 यहाँ 12, 5 3 15 और 1 16, यानी 162 आ गया। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन जो रहेगा थोड़ा सा टफ रह गया, तो एकदम हलवा सवाल था जो आप लोग आंख बंद करके भी लगा सकते थे, टाइम दिया जाए तो। बस आप लोग से यही उम्मीद रहेगा कि आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये ट्री उरी के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा पेपर में लगता है, ठीक है। और ट्री भी बनाना है तो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करिए, सब अंक लिखने की जरूरत ना पड़े, टाइम आप लोग को मैनेजमेंट करना है, ठीक। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। इसके जो बात का लेक्चर हो कल बताएंगे आप लोग को, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।